हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस रीडिंग के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर जानने वाले हैं आपकी शादी अरेंज होगी या फिर लव होगी। ठीक है, देखो गाइस, जिसकी अरेंज होगी अरेंज बता दी जाएगी, जिसकी लव होगी वो भी बता दी जाएगी। ठीक है, आपके सामने ये तीन पाइल्स हैं। ठीक है, ये तीन डेक है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इन तीनों में से आपको सबसे पहले एक अपने लिए चूज़ करना है। ठीक है, याद रखना, एक चीज़ का याद रखना, जिस पाइल को चूज़ करोगे, जिस डेक को चूज़ करोगे, तो याद रखना उसकी रीडिंग आपको पूरी देखनी है और आपकी एनर्जी मैच रेजोनेट होगी और आपको क्लेम करना है। ठीक है, जो भी व्यूअर्स दिखे, क्लेम कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में 888 लिख के या फिर 111 लिख के आप लोग क्लेम कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इन तीन डेक में से अपना एक डेक चूज़ कीजिए या फिर तीन पाइल में से एक पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम उसी से रिलेटेड आपकी रीडिंग देखेंगे, एनर्जीज देखेंगे आपके आने वाले सोलमेट की, कि क्या जिससे आप बात करते हो वो सोलमेट है, क्या आपका सोलमेट वो है, लाइक वो आपका लव हो सकता है जिसके साथ आप चाहते हो। ठीक है, या फिर नहीं। देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे आपको सच सुनना पड़ेगा, सच सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो डियर आई एम रियली सॉरी, ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो उसको, जो सच्चाई है। क्योंकि अगर मेरे को अच्छा यहाँ पर दिखेगा तो मैं अच्छा ही यहाँ पर बोलूँगा, अगर नहीं कार्ड्स में अच्छा आ रहा तो नहीं। मतलब मैरिज तो सबकी होगी, लव होगी। अगर आप चाहते हो लव चाहते हो, अगर आपके अरेंज के कार्ड्स आए हैं तो मैं लव कैसे बोलूँगा, ये भी याद रखना। चलो टाइम ले लो थोड़ा सा। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, थोड़ा सा टाइम ले लो और आपकी जो इंट्यूशन बोलती हैं, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन बोलती है उसको चूज़ करो। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले पाइल नंबर 1 से। ठीक है, तो ये है आप लोगों की पाइल नंबर 1। अब हम इसी में से कार्ड्स निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर चेक करेंगे ओवरऑल। ठीक है, ये है पाइल 2। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। ये है पाइल 3, इसको भी हम यहाँ पर साइड कर देते हैं क्योंकि अभी है पाइल 1 की बारी, जिन्होंने यहाँ पर पाइल 1 चूज़ की है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें कि इनके लव रिलेशनशिप में क्या है, क्या इनके लव रिलेशन में जिसको ये चाहते हो वो उनके साथ इनकी मैरिज होगी, लव मैरिज होगी इनकी, या फिर बेसिकली अरेंज मैरिज होगी पाइल 1 के लिए। ठीक है, और इनका अगर ये बिल्कुल सिंगल है तो इनका पार्टनर कैसे मिलेगा, लव में कैसे मिलेगा, लाइक कैसे होगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में, चलो देखते हैं। ओके, जस्ट वेट, मैं 4 कार्ड्स निकालूंगा आज, 4 कार्ड्स रीडिंग्स हैं। ठीक है, ओके, द चैरिट, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स पाइल 1 जिन्होंने चूज की है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वन मोर, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है, देखो आपकी सिचुएशन सबसे पहले देखो बताऊं, इस तरह की है, लव कम अरेंज की है, लव की भी है, लव कम अरेंज एक हिसाब से लव ही हो जाती है। लव कम अरेंज का मतलब लाइक, अब मैं कैसे बताऊं, जैसे आप जानते हो अपने पार्टनर को और आपके घर वाले भी जानते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होगी, एक हिसाब से लव ही होगी मैरिज आपकी। जिन्होंने पाइल नंबर 1, अब क्या आपके उस पर्सन के साथ शादी होगी जो आपने चूज़ किया अभी फ़िलहाल रिसेंट में, तो इसका साफ क्लियर आंसर है जी नहीं। आपका ये जो कनेक्शन है स्टार्टअप में, एक सेकेंड, नो नेवर, ये कनेक्शन के साथ तो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न इस कनेक्शन के साथ बहुत स्ट्रगल्स है आपको अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इतने स्ट्रगल झेल सकते हो तो भाई फिर तुम जा सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि इस इंसान के साथ स्ट्रगल बहुत रहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस इंसान के साथ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपका सोल कनेक्शन आपका जो होगा वो कोई और है, क्योंकि ये इंसान आपको हद से ज़्यादा, आपने इस इंसान के साथ सहा है सब कुछ पास्ट में। याद करो, नई चीज़ें याद है, बेमतलब ब्लॉक कर देना, कोई ऐसी आप अपनी तरफ से केयर कर रहे हो, आपकी बातों को लाइटली लेना, ठीक है, सब कुछ करना, आपके साथ वो चीज़ें हुई है पास्ट में, क्योंकि पास्ट का कार्ड इंडिकेट भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर किया है। तो हम एक चीज़ चेक करते हैं, बेसिकली आपका जो न्यू पार्टनर है ना, मैं आपको बताऊँ,
ये आपको लाइक अगर आप कहीं हिल्स पे जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, अगर आप कभी गए ही नहीं हो, मान लो जो लोग हिल्स पे जाते हो, आपको हिल्स पे आपका पार्टनर ये सोल कनेक्शन होगा, ठीक है, मिल सकता है। जो लोग हिल्स पे ही रहते हैं उनके लिए वेल एंड गुड। और दूसरे नंबर पे जो अगर मैं पता नहीं आपको कैसे की मुलाकात होगी इनके साथ, मैं बताता हूँ, ठीक है। कार्ड्स कहीं घूमने फिरने का ही आ रहा है, आप कहीं घूमने फिरने गए हो फ्रेंड्स के साथ कहीं पे, तो वहाँ पे आपको प्रपोजल आ सकता है उनकी तरफ से आएगा, आपकी तरफ से आप अट्रैक्ट होगे, पहले उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा, आप पहले ही फ्रेंड जोन में रहोगे, आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं रहोगे, ठीक है। और दूसरी बात, इस इंसान के साथ आपका क्या ये सही होगा, देखो ये सोल कनेक्शन तो है, बट हम एक चीज़ चेक करते हैं, जो लोगों के मन में ये चल रहा है कि यार मेरा जो करंट रिलेशनशिप है वो तो सही है, सारा कुछ सही है, बट फिर भी सर बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो देखो, जो तो ये ब्लॉक सिचुएशन वाले हैं उनके लिए साफ ना है, और जो करंट रिलेशनशिप है उनके लिए क्या है ये भी हम देख लेते हैं। जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों का सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या आपकी इनके साथ मैरिज के योग है? नहीं है डियर, ना। अभी अगर आपका इनके साथ सब कुछ सही चल रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस होगी, या तो आपकी लाइफ में वो सोल कनेक्शन आ जाएगा जिसकी आपको रियल में नीड है, क्योंकि इस इंसान के साथ भी आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो। थोड़ा सा फोकस करके एनर्जी को देखो, इस इंसान के साथ भी आप सही नहीं रह पा रहे हो, इस इंसान की ये ईगोइस्ट इंसान है। ओके, ये था पाइल नंबर 1 लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ठीक है। ये हमने कार्ड्स उनके निकाले। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 हमारी, ठीक है। ये पाइल नंबर 1, हम पाइल नंबर 1 को अभी फ़िलहाल के लिए साइड रख देते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 को मैंने बोल दिया आपकी लाइफ में न्यू कनेक्शन है। आपको ये बताना तो भूल गया कब है, 2026 के जून मंथ से ये योग शुरू होगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा आपके साथ, और मैरिज की पॉसिबिलिटी है, यस है। और ये काफ़ी स्टेबल इंसान होगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। लेकिन इस इंसान के अंदर भी ईगो है, बट ये ईगो आपके लिए बेस्ट है, अच्छी वे में है ये ईगो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये है डेक 2 की, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई, हम इसको साइड रख लेते हैं। अब पाइल नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अच्छा, पाइल नंबर 1 आपको एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि आपका जो सोलमेट होगा ये क्या करता क्या होगा, ठीक है। आपकी अरेंज मानी आपकी लव के ही योग है, अरेंज के नहीं योग है। पाइल नंबर 1 के लिए एक बात बताना मैं भूल गया कि जो आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन होगा, इनका कोई खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके, ठीक है। इनका या तो खुद का अपना काम, या जैसे लाइक कोई दुकानें हैं, मतलब प्रॉपर्टी टाइप हो सकता है, इनकी काफ़ी सारी दुकानें हो सकती है, किराए पर दी हो, और काफ़ी फाइनेंशियल अच्छा इंसान होगा पाइल नंबर 1 के लिए, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो खुद का बिजनेस वाला इंसान है, ठीक है। प्राइवेट जॉब का नहीं दिख रहा, तो मैंने नहीं बोला। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, अब उनके लिए देखते हैं क्या यहाँ पर है। ओके, जस्ट वेट। पाइल नंबर 2, ध्यान कीजिए उस पार्टनर का भी जिसके साथ आप करंट रिलेशनशिप में हो, और अपने क्रश का भी ध्यान कर सकते हो। और पाइल नंबर 1, अगर आपको कोई क्रश है तो उसके साथ आपके योग है, अगर आप किसी भी आपका क्रश है, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, चलो, टावर, ओके, द टावर की एनर्जी आ गई है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। एस ऑफ कप्स, आप दोनों का भी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है जो करंट वाला है। 7 ऑफ कप्स, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, एंड यस, आपका देखो पहले पाइल नंबर 2 आपके लिए अच्छी बातें बता दे, फिर बुरी बातें भी कुछ आई है वो भी बता देते हैं। बुरी बातें तो है, ये देख लो आपने जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा,
देखो पाइल नंबर 2 आपके साथ ना, मैं आपको बताऊँ, आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन या तो अभी है या आने वाले टाइम के अंदर होगी। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे, आप मनचाहा पार्टनर अपना चूज़ कर पाओगे। लेकिन उस इंसान के साथ मैं पहले बता दूँ, कोई भी इंसान चूज़ करोगे ना, आपको अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर काफ़ी बचपना है, जिद्दीपन, नहीं मैंने अभी बात करनी, ये वाली एनर्जी है, तो उस एनर्जी से वो सामने वाला बंदा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आप चेंज कर लोगे, अपनी जिद और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो आपकी लव मैरिज के योग है। अदरवाइज़ आपकी अरेंज मैरिज दिख रही है। और कोई लेडी होगी आपका रिश्ता लेकर आ सकती है। आपके पास ऑप्शन तो है, बट आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। देखो आपके मन में ये चीज़ सवाल आ रहा है, मुझे पता है। और क्या कोई कुलचा खा रहा है या छोले भटूरे खा रहा है, पता नहीं क्यों एकदम से दिखने लगे। छोले भटूरे टाइप, कुलचा टाइप कुछ खा रहा है या कोई सोच रहा है कुछ खाने के लिए। ठीक है, आपके में एक प्रॉब्लम पता है क्या, आपके मन में ये चीज़ चल रही होगी कि यार वो तो मुझे दिखाता है, वो तो मेरे साथ ऐसा करता है या करती है, इसलिए मैं ऐसा हाइपर हो जाता हूँ। तो देखो डियर, गुस्सा मत मानना इस चीज़ का। अपने अंदर ना हम अपनी तरफ देखो, किसी को क्या बदलना, किसी को हम क्यों बदले, हम अपने आप को चेंज करें। ऐसा अपने आप को चेंज करो कि वो इंसान कहे कि यार ये तुम ही हो ना। अगर अपनी ज़िंदगी में महान व्यक्ति बनना है ना, तो एक चीज़ हमेशा बांधो सभी के लिए, ये बात, किसी को बदलना नहीं है। अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि किसी को बदल, ऐसा नहीं करना गाइस, किसी को नहीं बदलना है, खुद को बदलो, खुद के ऊपर काम करो। ज़िंदगी में जो चाहते हो वो पा जाओगे। और अगर आप देखो यार, मान लो आप लड़की हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि नहीं मैं आपके साथ रहूँगी, बट आपको अपनी फैमिली से अलग रहना हो, पहले ही ये चीज़ें बोल रहे हो, नहीं मैं फैमिली के बीच में हम मिल लिया करेंगे, आप सेपरेट घर ले लो, ऐसा कर लो, तो ये तो डियर गलत है ना बात फिर। ठीक है, मानता हूँ इन लॉस में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये चीज़ें एक जैसी ही हों। ठीक है, और जो लोग डिवोर्सी का भी आया है, जो लोग डिवोर्सी हैं उनके लिए बता दूं अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन आप लोगों की अरेंज मैरिज है जो लोग डिवोर्सी हैं। ठीक है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, याद रखना। अब पाइल नंबर 2 के लिए मैं एक बात यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, एक मिनट। ओके, जो आपका करंट रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पर साफ साफ ना आ चुकी है, इसके साथ तो नहीं आपकी बनने वाली। आपको भी पता है क्यों नहीं बनने वाली। आप इस रिश्ते में बहुत 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 ज़्यादा कर चुके हो, बहुत ओवर हो चुके हो। ठीक है, फाइल नंबर 1 वालों का आया था, लेकिन उनका भी नहीं है। फाइल नंबर 2 वाला का भी लव, ये जो करंट सिचुएशन है, करंट वाला रिलेशन, उनके साथ नहीं है। न्यू लव अपॉर्चुनिटी आपके भी यहाँ पे है। और ये कोई कॉलेज बॉय एंड कॉलेज गर्ल हो सकती हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज के में से आपको कहीं से ये जब भी आपको कभी इंसान मिलेगा, ये कोई स्टडी कर रहा होगा, कॉलेज में होगा, कॉलेज इंसान दिख रहा है, या फिर स्टडी टाइप दिख रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर किसी चीज़ की तैयारी में लगा है इंसान, आपका जो रियल सोल कनेक्शन है। और ये किसी गवर्नमेंट या फिर हाई लेवल की अथॉरिटी जैसे UPSC टाइप होते हैं ना जॉब्स, उनकी तैयारी में ये इंसान लगा हुआ है। आपके लिए एक चीज़ अच्छी है, क्या उनको जॉब मिलेगी? एक सेकंड, ये स्ट्रगल्स बहुत है, लेकिन आपका ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत बहुत इस इंसान के साथ आप देखो प्यार तो करेगा, लेकिन इस इंसान के साथ आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की थोड़ी सी है दिक्कत। ये इंसान अपने लक्ष्य की तरफ काफ़ी डिसिप्लिन होगा। सिंह राशि का हो सकता है, वृषभ राशि का हो सकता है और मीन राशि का हो सकता है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 कन्या राशि है आपका। कन्या राशि दिख रहे हैं, काफ़ी तेज रिफ्लेक्ट हो रही है। मेष राशि भी हो सकती है, तुला राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि का भी इंसान हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 तो मैंने आपको बोल ही दिया। पाइल नंबर 2 एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखनी है कि ये इंसान फोकस्ड होगा अपनी लाइफ में, तो इनका फोकस मत ख़राब करना। ठीक है, बहुत फोकस इंसान है, बहुत फोकस एनर्जी है, हायर अथॉरिटी पे जाना चाहता है ये बंदा और अचीव भी कर लेगा। स्ट्रगल होगी लेकिन अचीव कर लेगा। ठीक है, और एक चीज़ और ये मैं बता दूं, करंट वाला तो नहीं है यार, करंट वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि करंट वाले के साथ बहुत चीज़ें कुछ ऐसी है, फिजिकल अट्रैक्शंस क्या कुछ ऐसा। ठीक है,
आप समझ जाओ, कुछ ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, आप अकेला काफ़ी फील करते हो। जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो ना, ये इंसान कब आने वाला है। ये इंसान देखो 4 मंथ्स के अंदर मिलेगा ये आपको, ठीक है। और ये इंसान की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी है, मैं पहले बता दूं, बच्चों वाली एनर्जी है। इसको संभाल लेना, अगर संभाल पाओगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट। अगर आप इस रिलेशनशिप में आपका ऊपर नीचे होता है, मान लो ये इंसान, वैसे मैं बताऊँ आपके लिए लॉयल है, काफ़ी लॉयल होगा। और अगर आप लोग इस इंसान के साथ या फिर कुछ मान लो लाइक कुछ गलत होता है, तो इसके जैसे मान लो, वैसे आप तो नहीं कुछ ऐसा करने वाले हो, बता रहा हो इस इंसान का और है कुछ इस तरह का है, इसके साथ कुछ गलत होता है तो उसी टाइम हिट बैक करता है कर्मा, क्योंकि इनके साथ ना स्पिरिचुअली ये काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देवी शक्तियाँ कुछ इस टाइप की मतलब दिख रहा है, चलती है, ठीक है। लॉयल होगा, सीधा ही कमिटमेंट वाली एनर्जी है, कोई फ्रेंड जो नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ही प्रपोज आएगा, मैं आपके साथ शादी करवाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शादी करवानी चाहती हूँ, इस टाइप की एनर्जी है फ्रेंड जोन में। और आप हाँ भी कर दोगे, आपकी एनर्जी, क्योंकि ये इंसान ब्यूटीफुल एनर्जी होगी, ठीक है। लव की योग है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप फोकस करोगे तो 100% लव, नहीं तो अरेंज के योग है। अरेंज भी ब्यूटीफुल एनर्जी है। अरेंज में आपको बता दूं, एक स्टेबल इंसान है, बहुत फोकस्ड इंसान होगा। कोई आपकी मम्मी, कोई दादी, कोई मतलब लेडी एनर्जी, कोई लेडी ढूंढ के लेकर आएगी आपके लिए, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर अब आपके ऊपर डिपेंड करती है सिचुएशंस, क्या करना है आपको, ठीक है। जिन्होंने तो पाइल नंबर 2 चूज़ की है, अब पाइल नंबर 3 के लिए मैं बताता हूँ। ये पाइल नंबर 2 कंप्लीट, ओके। ये है हमारी पाइल नंबर 3। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इनका क्या है, क्या इनके करंट के साथ मैरिज होगी, जो इनको छोड़ के गया है, क्या उसके साथ ही इसका सोल कनेक्शन है या फिर नहीं, या कोई और न्यू लव अपॉर्चुनिटी। मेरे को तो गाइस जो दिखता है मैं तो बोल देता हूँ, सिंपल सी बात है। द मून, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की उनके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी। जो आपका क्रश है उसके साथ ही आपकी मैरिज होगी, जिसके साथ आप सोच रहे हो उसके साथ मैरिज होने की योग है, लेकिन वो आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। लड़ाई झगड़े जितनी मर्जी रही हो, चाहे आप ब्लॉक सिचुएशन में हो, ये ही इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस, तब ही जाके ये इंसान आपका होगा। यस, क्लियर। और एक चीज़ देखते हैं, वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त घूमेगा ज़रूर। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, मान लो इनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, आप ब्लॉक में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपको वेट करना है, ये आपको अनब्लॉक भी कर देंगे, आपके साथ बात भी करने लग जाएगी, ठीक है। आपको वेट करना है 2025 के जन्म तक का। अगर आपकी बात से आप कुछ सही हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यही आपके सोल कनेक्शन है, ठीक है। और जो लोग क्रश अपने लिए आपका कोई मान लो क्रश है, तो वो ही क्रश आपका जो मैनिफेस्ट वो करोगे ना आप पार्टनर के लिए, वो मिलेगा, क्योंकि आपका कर्मा काफ़ी अच्छा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई क्रश है तो वो क्रश मिल जाएगा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर क्या है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, बेसिकली आपको सहन भी कर जाओगे, इनका काफ़ी कुछ सहन करना पड़ेगा। एटीट्यूड तो भाई साहब है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल है, काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है, लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। और ये इंसान इमोशनल होगा, लेकिन ऊपर से इस तरह का होगा कि रूखा टाइप, ठीक है, लाइक एटीट्यूड वाला होगा या होगी, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट कौन रहे इंसान, सॉफ्ट इमोशनल है, ठीक है। और एक चीज़, ये इंसान के पास ना इनका या कोई भी जॉब, इनके ना ख्वाब बहुत बड़े हैं, मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, और ये करेंगे भी, एंड ये मेहनत भी कर रहे हैं,
यस ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हैं। अब ट्विस्ट कहाँ पे है, आपको कम से कम देखो आपका इसके साथ लॉन्ग टर्म जाएगा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म में आपको सहना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान आपकी बात भी मानेगा अभी भी, बट जिस लेवल की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब जाके आपके साथ ये सिचुएशंस होगी। और अगर आप पूरी तरह से सिंगल हो, ठीक है, आपका कोई क्रश नहीं है, तो डियर कॉन्ग्रेचुलेशन 2026 के सितंबर मंथ, सितंबर थोड़ा सा लेट है लेकिन सीधा मैरिज की योग बनेंगे वहाँ से। 2026 के सितंबर मंथ तक आपकी लाइफ में कोई आएगा, सितंबर मंथ तक मैक्सिमम, मतलब आपके मन में ये चला सितंबर तो बहुत दूर है, मतलब का जन से शुरू होगा, सितंबर मंथ के बीच कोई ना कोई आ जाएगा, 100% श्योर है। आप चाहे ये रीडिंग जब मर्जी देखो, ठीक है। ये इंसान का काम क्या होगा और कैसी एनर्जी है, स्टेबल होगा, अपनी लाइफ में क्या करेगा, बहुत बड़े ख्वाब है यार। ये इंसान मैजिशियन का कार्ड आ गया विद 2 ऑफ सोर्ड, और क्या चाहिए। पाइल नंबर 3 की तो रीडिंग बहुत बढ़िया निकली है, सभी की रीडिंग बढ़िया, बट इनकी बहुत अच्छी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है। देखो जी, आपको बता दूं, आपका जो इंसान है ना, ये इनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, चाहे जिस मर्जी फील्ड में हो। वैसे ये ऑनलाइन काम के बारे में काफ़ी सोचते हैं, लाइक, ठीक है, बट इनका ऑफलाइन की तरफ भी ध्यान है। ऑनलाइन काम में तो ये जिसको ऐसे हाथ रखे, ऐसे मान लो ऐसे हाथ रखा ना, सोना बन जाएगा वो चीज़, सोने पे सुहागा वाली बात, अगर ये ऑनलाइन काम करते हैं तो, ठीक है। और काफ़ी फोकस्ड एनर्जी हो गई आपके। दूसरी बात, एक चीज़ का ध्यान रखना बस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी दोनों की लाइफ में भी आएगी, मैं आपको बता दूँ, और चल रही भी होगी, आपको शक है, लेकिन वो दूर होने वाली है अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो ये थी आप लोगों की। और पाइल नंबर 3, आपका क्रश आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, आप जो सोच रहे हो। आप सभी के लिए अब मैं गाइडेंस निकाल देता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए गाइडेंस निकाल देते हैं हम यहाँ पे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 3 की तो एनर्जी बहुत बढ़िया ही है। आपका करंट सिचुएशन रिलेशन ही लव मैरिज हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो मिल जाएगा, ठीक है। प्यार को कर रहे हो, प्यार मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स कर, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या वो आपके लिए सही है, ये फ़ैसला आपको करना होगा। और जो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं मेरी लाइफ में क्या होगा, कोई अच्छा प्यार आएगा, तो डियर बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी। काम में फोकस करो अपनी एनर्जी को, ठीक है। आपके पीछे, आपके आसपास कोई आपसे जेलस लोग करते हैं, आपको पता नहीं है, बट आप उनकी नज़र में राजा हो या रानी हो, क्वीन वाली एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। आपसे जेलस भी रखते हैं लोग, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। अपने छुपे हुए दुश्मन से थोड़ा सा बच के रहना, कोई अपने दिल की बात, कोई ऐसा राज नहीं किसी को बताना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है एंड होप करते हैं रीडिंग आपको बढ़िया लगी होगी। अगर रीडिंग बढ़िया लगी तो लाइक कर सकते हो यार, लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, लाइक कर दो। हम मिलते हैं न्यू रीडिंग में, तब तक स्टे ट्यून, सीताराम।